नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की ये वीडियो माँ काली को समर्पित है। आज इस वीडियो में हम अपने दुख दर्द की बातें और उनके उपाय के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि माँ के हृदय की बातें जानेंगे। वो क्या सोचती हैं, क्या उन्हें भी कोई दुख है, क्या उन्हें भी कोई पीड़ा है। आज का जो ये वीडियो है, इसमें बताई गई सारी बातें एक एक शब्द माँ की प्रेरणा, उनकी अनुभूति और उनके अनुभवों से जन्मा है, उनकी कृपा से संभव हो पाया है। और आप माँ को यदि प्यार करते हैं तो अवश्य ही माँ की भावना को समझेंगे और इस वीडियो में बोले गए एक एक शब्द को अपनी अंतरात्मा से महसूस करेंगे, माँ की पीड़ा को अपनी अंतरात्मा से महसूस करेंगे। आज की ये वीडियो माँ काली की घर में स्थापना और उनकी पूजा से संबंधित विभिन्न भ्रांतियों, संशयों और उनके निवारण के ऊपर है। तो इस वीडियो में दो ऐसी चीजें हैं जो माँ को पीड़ा देती हैं। पहली चीज, माँ काली की घर में स्थापना और उनकी पूजा से संबंधित बहुत सी भ्रांतियां और संशय समाज में फैले हुए हैं, और मैं कहूंगी कि फैलाए गए हैं सामान्य जन को माँ की पूजा साधना से दूर रखने के लिए। माँ का चित्रण एक बहुत ही उग्र, बहुत जल्दी क्रोध में आने वाली, पूजा में भूल होने पर दंड देने वाली देवी के रूप में किया गया है, जो बेहद दुखद है, शर्मनाक है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आमजन माँ की शक्तियों को समझे, अनुभव करे और स्वयं की समस्याओं का हल माँ की कृपा से खोज सके। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि माँ पर बस सिर्फ उन्हीं का हक हो, और यही लोग बहुत सी भ्रांतियां, बहुत से गलत विचार माँ की पूजा के संबंध में समाज में फैलाते हैं। अब आप कहेंगे कि माँ तो पराशक्ति हैं, भला उन्हें क्या दुख, क्या दर्द, उनके पास हर समस्या का समाधान है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, माँ पराशक्ति है, उनके पास हर समस्या का समाधान है। लेकिन जब माँ के दुख का कारण उनके स्वयं के बच्चों की अज्ञानता और मूर्खता हो तो माँ क्या करे। माँ का दर्द यह है कि जिस संतान की रक्षा के लिए माँ ने शस्त्र उठाए, उग्र स्वरूप धारण किया, उनकी वही संतान उनसे भय खाती है और उन्हें क्रोध वाली देवी के रूप में, सिर्फ तांत्रिकों की देवी के रूप में पहचानती है। कई घरों में माँ की फोटो, मूर्तियां इसीलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके घर में क्लेश होगा, क्योंकि माँ उग्र स्वभाव की है। माँ ने अनेक भयानक राक्षसों का वध किया, महिषासुर, शिंब निशुंब, धूम्राक्ष, रक्तबीज, और रक्तबीज का रक्त इसीलिए पान कर लिया कि रक्तबीज के रक्त से दूसरे राक्षस जन्म ना ले सके और सभी मनुष्य, देवगण उस राक्षस के आतंक से मुक्त हो सके। इसीलिए नहीं कि उनके बच्चे उनसे भयभीत हों और उनकी पूजा करना छोड़ दें, और ये चीज़ माँ को बहुत पीड़ा देती है। आप लोग अपने घरों में माँ की आरती अवश्य गाते होंगे और अपने कष्टों के निवारण के लिए ये शब्द तो रोज कहते होंगे कि तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से भी बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती अम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। तो माँ से आप गुहार लगाते हैं, उनको पुकारते हैं आसुरी शक्तियों से बचाव के लिए, और जब माँ उग्र स्वरूप लेकर उन आसुरी शक्तियों का विनाश करते हो तो फिर उसी उग्र स्वरूप से आप भय खाते हो। यही माँ की सबसे बड़ी पीड़ा है। एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री भी चंडी का रूप धारण कर लेती है जब उसकी संतान की रक्षा का प्रश्न होता है। तो ये तो पराशक्ति माँ जगदम्बा, माँ कालिका है, जिसके पता नहीं कितने उपकार, कितने ऋण हैं हम पर, और जिसे हम सबको चुकाना ही चाहिए। जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ के दूध का कर्ज चुकाना आवश्यक है, उसी प्रकार पराशक्ति, मातृशक्ति, माँ जगदम्बा कालिका का ऋण चुकाए बिना मुक्ति संभव नहीं। तो हर व्यक्ति, हर छोटा बड़ा, हर गृहस्थ माँ काली की पूजा बिना किसी भय या संशय के अपने घर में करे। बस माँ को माँ के रूप में घर में स्थापित करे, जैसे परिवार के अन्य सदस्य हैं उस रूप में माँ के संग व्यवहार करे, उन्हें प्रेम करे। तो माँ भी ये वचन देती है कि उनके भक्त को किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। दूसरा भ्रम या प्रश्न जो कई लोगों के मन में है कि माँ के सौम्य स्वरूप की स्थापना करेंगे तो सौम्य स्वरूप माँ का कौन सा है। देखिए, कोई भी फल की प्राप्ति बहुत कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। दूसरों के प्रति हमारा नजरिया हमारे संबंधों को एक स्वरूप देता है। तो माँ को एक माँ समझकर शिशु भाव से उन्हें अपने घर में स्थापित करें, फिर मूर्ति का स्वरूप कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप लोगों के अंदर भय की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि मन सशंकित होता ही रहेगा, और ये जो मन का भय और संशय है, यही नेगेटिव एनर्जी है जो आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालेगा, ना कि माँ की मूर्ति।
तो यहाँ अपने जीवन का एक अनुभव आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। शायद मेरा ये अनुभव आपके भ्रमों को दूर कर सके। एक बार मैंने हनुमान जी की साधना उठाई थी और 3 शनिवार उन्हें चोला चढ़ाने का संकल्प लिया था। हनुमान जी मेरे इष्ट, मेरे गुरु हैं, मेरी आध्यात्मिक यात्रा की नींव हैं। आज मैं जहाँ भी हूँ, माँ को प्राप्त किया, माँ को अनुभव किया, लौकिक गुरु मिले, ये भी हनुमान जी की कृपा से। मुझे मेरी गुरु माँ से मिलाया, मेरी गुरु माँ जो जगत की गुरु माँ है, माँ महाकाली। तो मैं बता रही थी कि मैंने एक बार साधना उठाई और 3 शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाने का संकल्प लिया था। अब चूंकि स्त्री होने के कारण मुझे चोला नहीं चढ़ाना था, किसी घर के पुरुष सदस्य से चोला चढ़वाना था और घर में उस दिन पुरुष सदस्यों की अनुपस्थिति थी। तो मैं मंदिर पहुंची ये सोचकर कि पंडित जी से चोला चढ़वा दूंगी, लेकिन वहाँ पंडित जी नहीं थे। अब चोला तो उसी दिन चढ़ना था क्योंकि संकल्प लिया था। तो हनुमान जी से अनुमति लेकर मनी मन उनसे प्रार्थना करके उन्हें मैंने चोला चढ़ा दिया, क्योंकि संकल्प उसी दिन का था। लेकिन मन में कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि हनुमान जी से आत्मा से ऐसा जुड़ाव है कि शरीर नर हो या नारी का कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो बस आत्मभाव से हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया और इतने अविश्वसनीय, आनंद देने वाले अनुभव हुए जो शब्दों से परे हैं, जो बताए नहीं जा सकते। फिर तो 3 शनिवार मैंने स्वयं ही चोला चढ़ाया। तो जब आत्मा का जुड़ाव होता है, जब मन हर समय अपने इष्ट में डूबा रहता है, तो फिर शरीर की सीमाएं टूट जाती हैं, भाव रह जाते हैं, प्रेम रह जाता है, भक्ति रह जाती है। यहाँ जो मैंने अपना अनुभव शेयर किया है, इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं कि स्त्रियों को हनुमान जी को चोला चढ़ाना ही चाहिए, ये एक अलग विषय है। यहाँ तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी घटित होती हैं कि जो लगता है आप कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप नहीं कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ों की आज्ञा ईश्वर स्वयं ही दे देते हैं, स्वयं हमारे हाथों से वो कार्य संपन्न करा देते हैं। ये बस हो जाता है, क्योंकि जब आप मैं नहीं होते, जब आप नहीं होते, तो ईश्वर आपके संकल्प की चिंता स्वयं करते हैं कि भक्त का संकल्प कहीं खंडित तो नहीं हो रहा, और फिर ये हो जाता है। तो माँ काली की मूर्ति की स्थापना करते समय बस प्रेम भाव, फिर मूर्ति 4 हाथ की है या 1 हाथ की, मूर्ति का 1 शीश है या 10 सिर हैं, क्या फर्क पड़ता है। और अधिकतर मूर्तियों में माँ का 1 पैर भगवान शिव के ऊपर है। तो माँ का ये उग्र स्वरूप नहीं, शांत स्वरूप है, क्योंकि इसी समय युद्ध के मैदान में जब माँ का पांव भगवान शिव की छाती से स्पर्श हुआ था तो उनका क्रोध शांत हो गया था और उनकी जीभ बाहर निकल आई थी। तो ये इनके क्रोध का स्वरूप नहीं, बल्कि उनके शांत स्वरूप का प्रतीक है। और एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी इस प्रकार की कोई स्थिति हो, जब निर्णय लेना मुश्किल हो, तो हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुने। आपकी आत्मा जो परमात्मा का ही एक अंश है, आपको हमेशा सही गाइड करती है, सही राह दिखाती है। तो माँ काली के प्रति कोई भी भ्रम, कोई भी भ्रांतियाँ, कोई भी डर हैं, उन सब से मुक्त हो जाएं। उन्हें बहुत प्रेम करें, बहुत प्रेम करें। जिस तरह से एक संतान अपनी माँ से प्रेम चाहती है, उसी तरह से एक माँ भी अपनी संतान से प्रेम चाहती है। उनको आपके महंगे आभूषण गिफ्ट नहीं चाहिए, बहुत सारा धन नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। और एक बार जब माँ घर में प्रवेश कर जाती हैं, फिर तो उनकी सारी शक्तियाँ, उनकी सारी योगिनियाँ, उनके गण हर समय घर पर विराजमान होते हैं और आपका ध्यान रखते हैं। माँ की मूर्ति की घर में स्थापना करके नित्य माँ की ज्योत दोनों समय जलाएं। जो भी पाठ, जो भी मंत्रादि आप सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, उनके निमित्त करें। और माँ की मूर्ति की स्थापना घर में कैसे करनी है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप उसे जरूर देख लें। और माँ की मूर्ति की घर में स्थापना से संबंधित क्या नियम है, किस प्रकार माँ की मूर्ति घर में स्थापित करनी है, इसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो माँ को घर के सदस्य के रूप में आप स्थापित करें और फिर जो भी भोजन आपके घर में बनता है पहले माँ को चढ़ाएं, फिर उसको वो प्रसाद हो जाता है तो अन्य भोजन में मिलाकर पूरा भोजन प्रसाद बन जाता है। फिर आप सब लोग खाएं परिवार में और सामर्थ्य अनुसार माँ की सेवा करें, उन्हें वस्त्रादि अर्पित करें, जो भी आपकी सामर्थ्य है। लेकिन जितनी सामर्थ्य है उतना ही, पॉकेट जितना अलाउ करता है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है और आप एक बोझ समझकर माँ को कुछ चढ़ा रहे हैं, तो माँ को आपका ऐसा धन नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। पूरा विश्वास करती हूँ कि माँ की भावना, उनके दर्द को आपने समझा होगा। स्वयं भी माँ की भक्ति करें और दूसरों के भयों को दूर कर, उनके भ्रम को दूर कर, उन्हें भी माँ की भक्ति करने के लिए प्रेरित करें। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।